नमस्कार मित्रों, माधवी न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। मैं आपका शिव प्रसाद चौधरी और आज हम हिंदी क्लास 10 का पहला पद जो रखने जा रहे हैं आपके सामने रैदास जी का, उसके बारे में हमें कुछ पता चला है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ और ना ही शिक्षक हूँ। मुझे जो कुछ अच्छा चीज़ मिलता है आपके लिए, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा समझे कि कहीं से लेकर आपको मैं देता हूँ। इसमें बस निमित मात्र में हूँ और मेरा कुछ नहीं है। हम्म, चलिए मैं आपको ये पहला पद दिखा दूँ जो मुझे मिला। इसमें आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा इसके बारे में। और फिर आपसे कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उम्मीद है कि आप उत्तर दे पाएंगे। तो करते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 है, उसके बाद लिखा हुआ आइए इस पद को एक बार फिर ध्यान से पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ। और चूंकि रैदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने अपने पदों को गाया ही होगा। तो मैं उनके जैसे गाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, डूबे हुए संत हैं। चलिए, सामर्थ्य अनुसार मैं गा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा जो कुछ इसके बारे में जानने लायक बात हो आप तक पहुँच जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं, कुछ भाव विचार उठे होंगे। आइए उन पर विचार करें। कभी प्रभु के समक्ष स्वयं को समर्पित करता हुआ ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी की उपमा देता है। चंदन की सुगंध भक्त के शरीर के अंग प्रत्यंग में कैसे व्याप्त है, सोचिए। कल्पना कीजिए, पानी मिलाकर कर चंदन के घिस जाने की। इसी भांति ईश्वर बादल, चांद, दीपक और मोती है। भक्त ने स्वयं को क्रमशः मोर, चकोर, बाती और धागा के रूप में व्यक्त किया है। उन सब की तुलना करते हुए कवि ने भक्त और भगवान के अन्यतम संबंधों की चर्चा कर डाली। इस पद में दास्य भक्ति का सुंदर रूप दिखाई देता है। भक्त का भगवान से आत्मनिवेदन है कि वह जैसा भी है भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित है। उसका अपना कुछ नहीं, जो कुछ है वह ईश्वर का प्रकाश और प्रसाद है। टिप्पणी।
संत रैदास ने उपर्युक्त पद में ईश्वर और दास का अटूट संबंध व्यक्त करते हुए आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति की है। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही सर्वोपरि है और भक्त को निरंतर भगवान की उपासना में लगे रहना चाहिए। भक्त पपीहे की भांति है जो स्वाति की बूंद रूपी ईश्वर के लिए एकाग्र होकर प्रतीक्षा करता है। भक्त और भगवान का यह मिलन चंदन और पानी तथा सोने और सुहागे की भांति होना चाहिए। इस प्रकार यह प्रेम आत्मनिवेदन से पूर्ण है जिसमें भक्त स्वयं को परमात्मा के चरणों में पूर्णतः विलीन कर देना चाहता है। यहाँ संत रैदास ने स्वयं को भगवान का दास माना है। इसे दास भाव की भक्ति कहते हैं, जहाँ भक्त अपना सर्वस्व अपने प्रभु को समर्पित कर देता है, वहाँ उसका कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपने पास जो कुछ भी श्रेष्ठ और सुंदर हो पाता है, वह सब उसी ज्योतिमान का प्रकाश और प्रसाद है। कभी सिद्ध करना चाहता है कि भक्त की महत्ता तभी बढ़ती है जब ईश्वर का संपर्क मिलता है। दोनों एक दूसरे से अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं। जब भक्त में मैं की भावना समाप्त हो जाती है, तभी वह ईश्वर के पास पहुंच पाता है। सामान्यतः सोने में सुहागा का प्रयोग मुहावरे के अर्थ में भी किया जाता है, जिसका अर्थ है किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। भाव यह है कि सोने जैसी बहुमूल्य वस्तु जब सुहागा जैसे एक प्रकार का रसायन है से मिलती है, तो वह और भी निखर जाती है और उसकी दमक बढ़ जाती है और सुहागे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाए, तभी भक्ति सार्थक होती है। कवि ने उपयुक्त पद में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे दीपक बाती आदि। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। पद का साम्य भाव कवि रहीम की निम्नलिखित पंक्तियों में द्रष्टव्य है। ते रहीम मन आपनो किन्हो चारु चकोर, निसी बासर लागियो रहे चारु चंद की ओर। इसी के साथ पूरा हुआ। मुझे जो मिला मैंने आपके समझ रखा, ये मेरा नहीं है, यह एक किताब है, वहीं से मिला तो पहला पद हमने रख दिया आपके सामने और इसे पढ़ते हुए फिर से इसे पूरा करो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जात की ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बहुत बहुत धन्यवाद।